कनाडा साल भर से ही भारत पर आरोप लगा रहा है। इस दौरान ग्लोबल मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स छपी हैं। ट्रूडो के दावों पर कुछ ने जांच की बात का समर्थन किया तो कुछ ने जमकर ट्रूडो की आलोचना की। लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के अपने देश यानी कनाडा की मीडिया आखिर क्या छाप रही है? क्या वो ट्रूडो के हालिया लॉरेंस और भारत सरकार के कनेक्शन वाले दावों का समर्थन करती है या फिर उनके खिलाफ बोल रही है? आखिर इन मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छापा जा रहा है ट्रूडो के बारे में? चलिए जानते हैं कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स पर एक नजर डालकर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट का सबसे पहले जिक्र करते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर उसे दिखाने के लिए राजनयिक युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल इस अखबार ने किया है। अखबार कहता है कि कनाडा भारत के साथ कम से कम कूटनीतिक रूप से तो युद्ध में है। अखबार ने आगे लिखा, ये वही भारत है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में कनाडा के साथ मिलकर जापानियों और जर्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल का सदस्य जो चीन जैसे देशों के खिलाफ एक सहयोगी है, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए और दोनों में से कोई भी सरकार रिश्ते सुधारने की जल्दी में नहीं दिख रही है। कनाडाई अखबार ने ट्रूडो को कटघरे में घेरने की कोशिश भी की और इस पर भी लिखा है। नेशनल पोस्ट ने लिखा कि भारत ने ट्रूडो सरकार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और सभी आरोप नए नहीं हैं, कुछ तो वैध भी हैं। अखबार ने ये भी लिखा कि भारत सरकार ने ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं जो पूरी तरह से निराधार नहीं है। ये भी छपा कि ट्रूडो ने सिख उग्रवाद को पनपने दिया है, जिसने 2023 में टोरंटो की सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया था। कनाडा की न्यूज वेबसाइट thestar.com पर भी हमने एक नजर डाली, वहां पर भी कुछ लेख छपे हुए हैं। एक लेख में ये लिखा था कि आरसीएमपी ने सार्वजनिक रूप से चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये उन आरोपों की बात हो रही है जो कनाडा पुलिस की तरफ से भारत पर लगाए गए हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भी बताया गया है। आगे लिखा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी कनाडाई लोगों के खिलाफ हत्या, हिंसा और उन्हें डराने धमकाने में शामिल हैं। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच भारी तनाव देखने को मिला है। दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों से 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। वहीं भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक कनाडाई पत्रकार का बयान भी सामने आया है। डैनियल बोडम, इनके बयान को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में खासी चर्चा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर ही निशाना साधते हुए उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। बोडम ने भारतीय सरकार द्वारा उच्चायुक्त और बाकी राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले को दोनों देशों के बीच गहरे होते मतभेदों को स्पष्ट संकेत बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तानी तत्व स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो इसे अपनी पूरी जीत मान रहे हैं और भारत पर हमले कर रहे हैं। बता दें कि कनाडा के सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद से ही कनाडा ने भारत पर बीते साल कुछ आरोप लगाए थे। जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज भी किया था, लेकिन कनाडा ने कहा था कि इसमें भारतीय एजेंट शामिल थे और इसका कनाडा के पास सबूत है। इन आरोपों को भारत ने बार बार खारिज किया है। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए और अब फिर से इस मामले में कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से दोनों देशों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।